तो दीपांशी के पापा ने बोल दिया था कि मैं पीछे से सारा काम निपटा लूँगा, तुम जल्दी से निकल जाना। पर बस मेरा ही नहीं मन मानना कि मैंने सोचा कि सारा काम ही निपटा के फिर ही जाऊँगी, जो भी काम है सारी साफ़ सफाई करके अपना फिर ही, क्योंकि फिर ऐसे पीछे झूठे बर्तन छोड़ जाती वो तो कब आते और कब सारा ये काम समेटते, तो फिर मुझे ये ठीक सा नहीं लग रहा था। तो बस फिर मैं अपने जो मेरे वैसे भी काम ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था, झाड़ू वगैरह से साफ़ सफाई मैंने कर दी थी बस, और ये थोड़े से कपड़े थे तो बस उन्हीं को धो रही हूँ। और बस फिर उसको लेके आना है दीपांशी को। तो बस ये उसकी स्कूल यूनिफॉर्म थी, बस इसमें मुझे कंडीशनर वगैरह करके इसको प्रेस वगैरह करके रखना था, तो बस मैं वही धुल रही हूँ इसको। तो अच्छी तरह से धुल के इसको तो सूखना डाल दूँगी और बस इतना मेरा दूसरा काम होएगा, इसको मशीन में ड्राई कर दूँगी। तो इतना दूसरा काम करती रहूँगी, इतना वैसे भी धूप काफ़ी अच्छी हो गई थी तो इतना ये सूख जाएंगे। और इतना मैंने ये थोड़े कपड़े से धुले तो लाइट चली गई थी, तो फिर मैंने ऐसे इसको सूखना डाल दिया। और वैसे भी काफ़ी अच्छी धूप हो रही थी, इतना मैंने सारा दूसरा छोटा मोटा काम था वो निपटाया, इतना इसकी यूनिफॉर्म भी सूखी गई थी, इतना उसके पापा के लिए भी थोड़ी बहुत ही सब्जी और उसके लिए खाना भी मैं सोच रही थी चलो बना ही देती हूँ, क्योंकि वैसे तो वो ज़्यादातर बाहर से ऐसे खा लेते हैं जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, अपने घर जाती हूँ। पर सोचा चलो इतना काफ़ी अब तो बड़े दिन होने लग गए और घर भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो थोड़ी सी सब्जी घर में जो थोड़ी पड़ी थी तो सिर्फ मैंने उन्हीं के लिए मिक्सर सब्जी बना दी थी। जो सब्जी पड़ी थी सारियों को मैंने कट करके और सब की मैंने मिक्स सब्जी बना दी थी, थोड़ी थोड़ी सी कट करके, मतलब उनके लिए अकेले के लिए हो जाए। ये इतनी सब्जी को वो 2-3 टाइम में आसानी से खा सकते थे, इतनी सब्जी मैंने उनके लिए बना दी थी। तो बस सब जल्दी जल्दी से वही सब्जी मैं कट करने लग रही हूँ। इसमें थोड़ी सी मेथी है, बैंगन है, आलू है, शिमला मिर्च है, तो बस मैंने यही कुछ डाल दिया था। शिमला मिर्च की सब्ज़ी ज़्यादातर उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, पर आज मुझे लग रहा था थोड़ी सी अलग से बना देती हूँ, सारी मिक्स सब्ज़ी बना के ही जाऊँगी। तो बस फिर मैंने सारियों को बारीक चॉप करके बिल्कुल पतला पतला सा काट लिया था ताकि जल्दी सी भाप में बन जाए। तो बस अच्छी तरह से मैंने इनको काटने से पहले इनको अच्छी तरह से धुल लिया था और धुल के अच्छी तरह से काट छाँट के उनके लिए खाना भी रेडी कर दिया। बस थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ही मैंने शूट करी क्योंकि जाना भी था और घर का सारा काम भी निपटाना था, तो थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी जो कि आपके साथ शेयर करी। क्योंकि ना काफ़ी दिन से ना मेरी ना दांत में बिल्कुल ही ज़्यादा पेन इतना हो रहा है ना, बस पूछो ना। उस दर्द की पेन की वजह से ही मुझे ज़्यादातर तो वैसे शहर में जाना था, क्योंकि दीपांशी को तो उसको मामा भी छोड़ने आ जाता, बस मेरे को अब खुद को डॉक्टर को दिखाना था, इसीलिए मुझे जाना ज़रूरी था। क्योंकि यहाँ गांव में जो छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं उनसे बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था, काफ़ी दवाई खा ली थी, तो बस फिर वहीं चेकअप के लिए जाना था। तो बस सब्जी वगैरह काट करके तो बस ये डायरेक्ट अब मैं मिल रही हूँ आपको अपने मायके में। मैं आ चुकी थी और ये करीब 3 बजे का टाइम है और ये दीपांशी बहुत खुश हो रही है कि मेरी मम्मी आ गई है, साथ में इसकी मौसी बैठी है और ये देखो पारस भी खुश हो रहा है। ये भाभी है जो चाय दे रही है, तो बस बैठ के हम बातें कर रहे हैं। बस मुझे अभी यही बोल रही थी कि भाई अभी बस खाना खा के फिर डॉक्टर की तरफ जाते हैं। और वीडियो मेरी ज़्यादातर इसीलिए नहीं आजकल आ रही थी क्योंकि मेरे ना दांत में बहुत ज़्यादा पेन है ना, इसी करके थोड़ी थोड़ी मैंने वीडियो तो शूट करी थी। तो बस उनकी एडिटिंग करने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि दांत में बहुत ज़्यादा ही दर्द, बोला ही नहीं जा रहा था, तो उसकी वजह से ना मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और ये पेन किस वजह से हो रहा है ये भी नहीं पता, कोई कीड़ा काड़ा सा तो दिखता नहीं, बिल्कुल साफ दांत पड़े, बस ऐसी चिस्से नहीं बंद हो रही थी। सारे नुस्खे करके देख लिए, गांव की दवाई खा के देख ली, बस दर्द ही नहीं बंद हो रहा था। तो बस फिर वही दुखाने गई थी।
तो देखो कितनी शरारती होगी अपनी नानी के घर आके, सारी मौसियों को भी तंग कर दिया। वो बैठी मासी और पारस अत्ती सो गया। तो अभी हम जा रहे हैं बस यार, यहाँ पे बाजार में जा रहे दांतों की दवाई लेने। आज आप पहनने फटाफट से फ्रॉक। ये खड़ी इसकी नानी दीपांशी की। हेलो, आजा दीपांशी। तो दोस्तों ये हमने हमने डॉक्टर को चेकअप करा लिया था। उन्होंने जो दवाई लिखी थी पर्ची पे, तो बस वही केमिस्ट से हम ले रहे हैं। इस दवाई से भी मुझे, जो डॉक्टर से मैंने ली थी, इससे भी मुझे कोई आराम नहीं मिला बिल्कुल भी। बस कहते हैं ना, जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। फिर यहीं पे हमारे यहाँ ना गैस स्टोव वाला है, उन झाड़ को कीलता है, मतलब कोई झाड़ का नक्शा नीचे बना के ना उसमें कील वगैरह ठोकता है और नाम पता लिख के उसके अंदर। और उससे भगवान की कसम, मैंने पहले ये सोचा भी नहीं था, मैं तो जा ही नहीं रही थी ना, मैं इन बातों पे विश्वास करती थी भी ये सारा सच होता है या नहीं होता। पर उसने ऐसा, वो झाड़ा लगवाते हैं, झाड़ा समझ लो या कीलना बोलते हैं, भी इनको झाड़ को किलवा दो। तो वहाँ से मैंने ये सब करवाया। मेरा तो दर्द ऐसे छू मंतर हो गया ना, कसम से ऐसे लग रहा दांत में कहीं दर्द था ही नहीं, बिल्कुल एकदम गैप हो गया। तो बस मैंने वहीं से ये एक नुस्खा सा करवाया और बस फिर ये हम घर की तरफ कुछ हमने सब्जी वगैरह लेनी थी, तो वो मैंने सब्जी ले ली। और बस वो जो झाड़ कीलने वाला है सिर्फ 24 घंटे का फ्रेज देता कि बस मीठा नहीं खाना, ये फ्रेज उसका, और उससे इतना दांत में आराम मिल गया बस पूछो ना। तो बस दोस्तों ये काम करने के बाद हम वहाँ की वीडियो मैंने रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। वैसे काफ़ी भीड़ लग रही थी, लंबी लाइन लग रही थी उस गैस स्टोव वाले के पास, झाड़ कीलने वाले के पास। तो बस ये काम करने के बाद हम घर चले। तो ये है अगला दिन और हम आए थे यहाँ घूमने के लिए। दांत का दर्द इस टाइम बिल्कुल ठीक हो गया था किलवाने से। और बस ये हमारे घर के पास में ब्रह्म सरोवर है ना, जो यहाँ विद्यापीठ मंदिर है, तो बस वहीं पे घूमने आए थे। और कुरुक्षेत्र में तो ज़्यादातर ये ना यही चीज़ें हैं, सारी महाभारत हुआ का युद्ध हुआ है ना, तो सारी कृष्ण भगवान से रिलेटेड, युद्ध से रिलेटेड ज़्यादा ही चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये हम खड़े हैं विशाल ब्रह्म सरोवर पर। शादी से पहले ज़्यादातर हम यहीं पे घूमने के लिए, वॉक करने के लिए आते थे, और शाम के टाइम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस अब सर्दी के बाद तो बस कभी कभी आना होता है। तो ये पीछे भाभी जी खड़ी है और ये माही, दीपांशी, सब ने बस काफ़ी धूप से में आगे थे। और यहाँ पे हम घूमते घूमते करीब 3 बजे के करीब आए थे, 8 बजे तक करीब हम ब्रह्म सरोवर तक घूमे, क्योंकि मन बहुत लगता है। और मेला हमारे शहर में यहाँ 24 घंटे तक ऐसे ही लगा रहता है। और ये देखो पारस, दीपांशी, माही कितना एंजॉय कर रहे हैं। इनको कुछ खिलौने वगैरह दिला दिए थे। और ये तालाब के बीचों बीच में शिव मंदिर है। यहाँ पे शाम के टाइम पे और ज़्यादातर टूरिस्ट बंदे ज़्यादा आते हैं। और देख शाम का डूबता हुआ सूरज तालाब के पास में कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। और मौसम इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा सुहावना, ठंडा, इतना अच्छा लग रहा है ना, बस मन को इतना सुकून मिलता है ना तालाब के पास करीब आके। सारा जिसका मन कितना ही दुखी क्यों ना हो, तालाब के पास आते ही बिल्कुल एकदम मन शांत हो जाता है। रुके तो काफ़ी देर तक थे, बस कुछ शूट किया, कुछ नहीं करा। का ब्रह्म सरोवर की आरती तक हम यहाँ पे रुके थे। तो बस दोस्तों आज के व्लॉग की करती हुई मैं यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। हाँ, मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, वंदे मातरम, जय है।